नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज के वीडियो में हम लोग मरणोत्तर संस्कार रहस्य, यह दूसरा भाग है। पहले वीडियो में आपने जो सुना समझा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे जानकारी को। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए अंत तक, इसमें आपकी और जानकारी बढ़ने वाली है। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्तमान में व्याप्त रूढ़िवाद, जो मरणोत्तर संस्कार में जो रूढ़िवाद है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में इस संस्कार का दर्शन क्या है इसके बारे में समझेंगे। फिर कुछ उपयोगी उसमें जो कर्मकांड हैं उसकी उपयोगिता के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले रूढ़िवाद को कैसे सुधारा जाए। आज मृत्यु भोज की अवांछनीय प्रथा चल रही है। यह सर्वथा अबुद्धिमत्तापूर्ण है। विवाह शादियों में होने वाले प्रतिभोजों की तरह लंबे चौड़े मृतक भोज भी होते हैं, मानो किसी का मर जाना लोगों को बहुत खुशी का निमित्त प्रतीत हुआ है। इसके लिए दावत उड़ाई जा रही है। जिन लोगों को दावतें खिलाई जाती है वे समाज सेवक नहीं होते, जिन्हें खिलाने से कोई पुण्य फल मिल सकना संभव हो। ब्रह्म भोज तभी पुण्य फलदायक हो सकता है जब आहार लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले अपनी निज की आजीविका से रहित ब्रह्मपरायण व्यक्तियों के लिए खर्च किया जाए। साधारण कामकाजी व्यक्तियों को खिलाना तो एक प्रकार का पारस्परिक व्यवहार बस है। इससे मृतात्मा को क्या लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार मृतक के लिए कपड़ा, जूता, थाली आदि देना भी उपहासास्पद है। सूक्ष्म शरीर इन वस्तुओं को भला क्या उपयोग करेगा। फिर किसी अन्य योनि में जन्म पाया होगा तो उस वस्तुओं के लिए उसका क्या प्रयोजन होगा। स्मरण रखा जाए कि दान तभी पुण्य फल उत्पन्न कर सकता है जब उत्कृष्ट प्रयोजन के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाए। वह धन जिस कार्य में जिस प्रयोजन के लिए खर्च होगा उसी के अनुरूप पुण्य भी उत्पन्न होगा। ऐसे कुपात्रों को जिनका न तो व्यक्तिगत जीवन ही बहुत ऊंचा है और न उस प्राप्त दान का उपयोग वो लोक मंगल के लिए करने वाले हैं। दान का वह पैसा एक प्रकार से निरर्थक ही चला जाता है। जब दान का पैसा सत्कार्य में लगा ही नहीं तो पुण्य फल किस बात का। आज पितरों के नाम पर ऐसे ही धन की बर्बादी होती है। विवेक का तकाजा यह है कि दान के नाम पर धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये है आपको कि इस प्रकार आप रूढ़िवाद से निजात पा सकते हैं। आप जो भी आप धन खर्च कर रहे हैं संस्कार के प्रति, मरणोत्तर संस्कार में जिसके निमित्त भी कर रहे हैं वो अच्छे कार्यों में लगे, यही इसका उद्देश्य है। अब इसका दर्शन क्या है। मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर व्याख्या विवेचन करने योग्य 6 श्लोक इस संस्कार के साथ जुड़े हैं। संस्कार के आदि, मध्य या अंत में जब भी अवसर हो इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। लोगों में इस अवसर पर उत्पन्न होने वाली जीवन मरण संबंधी जिज्ञासा को ऐसे समाधान करना चाहिए जिससे सुनने वालों को अपने शेष जीवन का श्रेष्ठ सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले। आमतौर से लोग मृत्यु को भूले रहते हैं, सदा अजर अमर की तरह जीना चाहते हैं। यह नहीं सोचते कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो अलभ्य अवसर दैवी अनुग्रह मनुष्य जीवन के रूप में मिला है उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाए जो जीवन लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। आमतौर पर लोग तृष्णा और वासना की अग्नि में अपने को जला कर नष्ट कर डालते हैं और खाली ही नहीं पापों की गठरी सिर पर बांध कर यहाँ से विदा होते हैं। मनुष्य जन्म पाया इसलिए था कि कुछ उत्तम उपयोग करेंगे, होता उल्टा है। यहाँ पाप सिर पर चढ़ते जाते हैं और फिर चिरकाल तक उनका दंड भुगतने को कष्ट भरी परिस्थिति में फंस जाना पड़ता है। जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। मूर्खता मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए शोभा नहीं देता। जब वह दूसरों की तरह तरह के उपदेश देता है, इतना भी करना है, उससे भी इतना करना चाहिए कि अपनी स्थिति पर सोच विचार करे और अपने भविष्य को अंधकारमय होने से बचा सके। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का उपाय ढूंढ निकाले। मानव जीवन की सार्थकता आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आंतरिक स्तर विकसित करने में ही है। इसके लिए यहाँ आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास की प्रक्रिया पद्धति अपनाना आवश्यक है। वहाँ यह भी अभिष्ट है कि मनुष्य विश्व मानव को अधिक सुविकसित बनाने के लिए सेवा धर्म को अपनाकर अधिक से अधिक परमार्थ प्रयोजन में संलग्न रहे। मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर ऐसी शिक्षाएं तथा प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। यह भावुकता भरा अवसर ऐसी ही शिक्षा के लिए उपयुक्त है। मरणोत्तर संस्कार को और सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो जानिए। होना यह चाहिए कि स्वर्गीय आत्मा की स्मृति में मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर कोई ऐसे शुभ कार्य आरंभ किए जाएं जिनसे समाज का हित होता हो और उस हित का पुण्य चिरकाल तक पितरों को मिलता रह सकता है। तो और भी कार्य जैसे
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धन लोगों को अपनी शारीरिक श्रम साधना से वृक्ष लगाकर उनको सींचने तथा रखवाली करने का प्रबंध रखकर यदि उसे बड़ा बना दें तो उससे मनुष्य तथा अन्य पक्षियों कीट पतंगों का चिरकाल तक हित साधन होता रह सकता है। बांध, पुल, सड़क, स्कूल, पुस्तकालय, व्यायामशाला, उद्योग, शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोग के लिए वाद्य यंत्र, बर्तन, बिछौने आदि का प्रबंध, किसी मंदिर, धर्मशाला का जीर्णोद्धार आदि कर सकते हैं। नर वृषभ के रूप में किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता की आजीविका का प्रबंध कर सकते हैं, जिससे यह निर्वाह की ओर से निश्चिंत होकर लोक सेवा में अपना और अधिक मन लगाकर काम कर सके। सोचने पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ऐसे अनेक कार्य सूझ पड़ेंगे जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से आवश्यक हैं। ऐसे कार्यों में यदि श्रम या धन लगाया जा सके तो यह बहुत ही अच्छी पुण्य परंपरा माना जाएगा और स्वर्गीय आत्मा को शांति, संतोष एवं पुण्य फल का लाभ मिलेगा। इसे मरणोत्तर संस्कार में एक प्रक्रिया होती है तर्पण का, जिसमें 6 तरह के तर्पण कराए जाते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है ये हम लोग जानेंगे आज। आवाहन, पूजन, नमस्कार उपरांत जल में दूध, जौ, चावल, चंदन डालकर तर्पण कार्य में प्रयुक्त करते हैं। मिल सके तो गंगा जल भी डाल लेना चाहिए। देव, इसमें 6 तर्पण क्या क्या हैं? पहला है देव तर्पण, ऋषि तर्पण, तीसरा है दिव्य मानव तर्पण, चौथा है दिव्य पितृ तर्पण, 5वां यम तर्पण और 6ठा है मानव पितृ तर्पण। इन 6 तर्पण के लिए तर्पण किया जाता है। इन 6 के लिए तर्पण किया जाता है। केवल अपने ही मृत पितर का ही नहीं वरन उपरोक्त सभी पितरों का तर्पण इस अवसर पर किया जाता है। 6 तर्पणों की विधि संस्कार पद्धति पुस्तक में दी हुई है। हाथ की अंजलि में कुशा लेकर उस पर मंत्र उच्चार करते हुए जल नीचे गिराना ही तर्पण का प्रमुख विधान है। घुटने कुशा जल डालने की यह यज्ञोपवीत किस कंधे पर हो, इसका हेर फेर इन 6 तर्पणों में होता रहता है। बाकी समान क्रम सब में समान है। मनुष्य तर्पण में मनुष्य अपने पिता तथा माता की पीढ़ियों को जल दिया जाता है। पत्नी, पुत्री, भाई, बहन, गुरु, शिष्य का तर्पण तथा जिन लोगों की कोई संतान न हो उन लोगों को भी तृप्त किया जाता है तर्पण से। तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। स्वर्गस्थ आत्मा को तृप्ति किसी पदार्थ से खाने पहनने आदि से वस्तुओं से नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर के लिए ये भौतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मरने के बाद स्थूल शरीर समाप्त होकर केवल सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी तृप्ति का विषय कोई खाद्य पदार्थ या हाड़ मांस वाले शरीर के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर में विचारना, चेतना और भावना की प्रधानता होती है, इसलिए उनमें उत्कृष्ट भावनाओं से भरा अंतःकरण या वातावरण ही शांतिदायक होता है। जिस पितर का स्वर्गवास हुआ है उसके लिए किए हुए उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके अधूरे छोड़े हुए पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में तत्पर होना तथा अपने व्यक्तित्व एवं वातावरण को मंगलमय ढांचे में ढालना मरणोत्तर संस्कार का प्रधान प्रयोजन है। गृह शुद्धि, सूतक निवृत्ति का उद्देश्य भी इसी के साथ जुड़ा है। देवावहन, यज्ञ आदि करके उनसे प्रार्थना पूर्वक उनको तृप्त करने की ये जब प्रक्रियाएं हैं वो हमें निभाने चाहिए। तर्पण किस लिए किया जाता है? तर्पण का उद्देश्य ये है कि देव शक्तियाँ ईश्वर की वे महान विभूतियाँ हैं जो मानव कल्याण में सदा निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत रहते हैं। जल, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत तथा अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएं एवं विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, प्रसन्नता, पवित्रता ऐसी तत्वृत्तियाँ सभी देव शक्तियों में आती है। ये यद्यपि दिखाई नहीं देती तो भी इनके अनंत उपकार हैं। यदि इनका लाभ न मिले तो मनुष्य के लिए जीवित रह सकना ही संभव न हो। इसके प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने के लिए ये सब तर्पण किए जाते हैं। जो भी 6 तर्पण है उन्हें बताया उसके लिए 6 तर्पण फिर से आप सुन लीजिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और फिर मनुष्य पितृ तर्पण। तो ये सब अगर आपको अच्छे से इन कर्मकांडों को सीखना है या आप अपने घर में करवाना चाहते हैं तो किसी भी गायत्री परिवार के सदस्य से आप संपर्क करके अपने घर में इसे आयोजित कर सकते हैं। अगर अभी का जो पक्ष है वो श्राद्ध तर्पण का पक्ष चल रहा है तो आपको और इन संस्कारों की वैज्ञानिकता और उपयोगिता सीखनी है तो आप गायत्री परिवार के किसी सदस्य से अपने घर में इस तरह के कर्मकांड करवाइए। आपके घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई होगी पहले तो उनके लिए तर्पण आप गायत्री परिवार के माध्यम से कराएंगे तो आपको बहुत सी सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगे। आप नई नई बातों को सीखेंगे कि तर्पण क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है।
ये सब आपको परम पूज्य गुरुदेव के संस्कारों के माध्यम से सीखने को मिलेगा। अब आता है कि तर्पण के बाद आता है पंचबली विधान। पंचबली विधान क्या है? तो बलि कहते हैं भेंट को, विदाई का उपहार मृतक को भी उसी तरह से दिया जाता है जिस प्रकार कन्या को विवाह के समय दहेज, जेवर, वस्त्र आदि से अलंकृत करके भेजा जाता है। परिवार के लोग उस दिवंगत आत्मा को जीवन काल में उसकी सेवा सहायता का अवसर नित्य ही पाते थे, पर अब वे तो शरीर समाप्त होने के बाद वैसा अवसर नहीं रहा, इसलिए एक मुश्त कुछ विशेष उपहार उसे देने का नियम चला आता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार संयुक्त परिवार का कोई सदस्य बंटवारा होने पर अलग होता है तो उसे घर की संपत्ति में से उसका एक भाग एक साथ ही दे दिया जाता है। जब तक वह सम्मिलित रहता है तब तक थोड़ी थोड़ी सुविधाएं उसे नित्य मिला करती थी, पर जब वह सदा के लिए अलग हो रहा है तो उसे एक बार ही बांट के दे दिया जाता है। तो इस तरह से पंचबली विधान भी है। यहाँ पे पंचबली विधान में क्या क्या होता है? पहला बलि हम लोग करते हैं गो बलि, दूसरा बलि काक बलि, तीसरा है श्वान बलि, चौथा है देव बलि और पांचवा है कीट बलि। तो इन सभी का उद्देश्य है, मोटी दृष्टि से गाय, कुत्ता, कौवा, कीड़े मकोड़े को तथा देवता के नाम पर किसी अतिथि को थोड़ा सा आहार आए दिन किन्हीं मनुष्य या पशु पक्षियों के लिए हर गृहस्थ में से इच्छा अनिच्छा पूर्वक निकल ही जाता है। ऐसा पुण्य तो न्यूनाधिक मात्रा में नित्य ही होता रहता है। इतने छोटे से दान पुण्य द्वारा पितर का उद्धार कल्याण कैसे हो जाएगा? उतने मात्र में मरणोत्तर उपहार धर्म कर का प्रयोजन कैसे पूरा हो जाएगा? यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर ढूंढना ही चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन देना एक सामान्य उदारता तो है, पर दान के लिए निर्धारित मर्यादाओं से उसका सीधा संबंध नहीं है। दान का अर्थ अपनी वस्तु किसी को भी दे डालना नहीं। ऐसे तो चोरी, ठगी, टैक्स, बीमारी आदि में भी पैसा चला जाता है, वह भी दान मान लिया जाएगा। दान उसे कहते हैं जो विश्व मंगल के उच्च आदर्शों की पूर्ति के लिए सत्पात्रों को दिया जाए, यही दान का उद्देश्य है। जिसने बिना पात्र कुपात्र पर विचार किए ऐसे ही किसी रूढ़िवादिता के अनुरूप अनाधिकारी व्यक्तियों को धन दे डाला है, वह कोई उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ये जो पंचबली का जो विधान है, इसका तात्पर्य यह है कि पितरों की शांति, सद्गति एवं प्रसन्नता के लिए उनकी उपार्जित संपत्ति में से एक अंश उनके उत्तराधिकारी को दान के रूप में निकालना चाहिए, किंतु यह धन सत्प्रयोजनों में खर्च किया जाए। आज देव तत्व सबसे अधिक कमजोर पड़ गया है, उनकी स्थिति रोगियों जैसी हो गई है। घर में कोई रोगी पड़ जाता है तो उसकी चिकित्सा परिचर्या पथ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और अधिक धन खर्च किया जाता है। उसी प्रकार आज रुग्ण एवं दुर्बल पड़े हुए देवत्व का परिपोषण युग धर्म के अनुसार अत्यधिक आवश्यक है। जन साधारण का भावनात्मक स्तर ऊंचा उठा सकने वाले व्यक्तित्व एवं चरित्र की आवश्यकता है आजकल। और तब दान के और भी अनेक मार्ग पहले लोग अपनाते थे, उन मार्गों का पंचबलियों में संकेत है। पर आज तो देव तत्व की दयनीय दुर्दशा को दूर करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यही सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए आज के मरणोत्तर दान परंपरा में केंद्र भावनात्मक उत्कर्ष के लिए, देव प्रयोजनों के लिए कुछ संभव हो दान करना चाहिए। इस दृष्टि से प्रेरणाप्रद पुस्तकालयों का स्थान सर्वोच्च है, विद्या और शिक्षा का अभिवर्धन भी। इसके लिए दिवंगत आत्माओं के नाम पर जो दान देना संभव हो देना चाहिए। पंचबली का प्रयोजन इसी से पूरा होगा। तो आपसे अनुरोध है कि मरणोत्तर संस्कार के निमित्त जो भी आप दान के रूप में धन खर्च करना चाहते हैं उसका सत् प्रयोजन में खर्च करें। आप समाज के उत्थान के लिए, देवत्व के विकास के लिए, सत् प्रवृत्ति संवर्धन के लिए जितना भी आप कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि आपको धन दान करना ही है, क्योंकि आपका भावना बन चुका है कि हम इस मरणोत्तर संस्कार के निमित्त इतना कुछ दान करने वाले हैं। तो उन दान को सही से उपयोग कीजिए, ये नहीं कि आप किसी को भी दे दिए और वो गलत खर्च कर रहा है, आपके दान का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसे संस्थाओं में ऐसे लोगों को दान दीजिए जहाँ पे आपके दान का सही उपयोग हो सके। और अधिक जानकारी के लिए आप शांति कुंज या गायत्री परिवार के वेबसाइट में ये मरणोत्तर संस्कार से रिलेटेड और भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो आप उसे पढ़ें और समझें। साथ ही साथ ये कर्मकांड गायत्री परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से अपने घर में आयोजित कीजिए, तो और आपको डिटेल में कर्मकांडों का जो शिक्षण है वो आपको मिलेगा आपको। तो इसी उद्देश्य और आशा के साथ आज की बात हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको
थोड़ी जानकारी मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप शांति कुंज का व्यापक उसमें जा कर के आप इसके संबंध में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, शांति कुंज हरिद्वार में। तो मिलते हैं अगले नए विचारों के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।